इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ओम शांति। 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 समय बीतता जा रहा। एक्चुअली हम देखें तो हम क्या उस टाइम को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। आज बाबा ने बोला है ना, टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो डिससर्विस नहीं करो। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो, 8 घंटा मेरे खातिर दो। इसका मतलब क्या है? 8 घंटा बाबा सोने का टाइम देता है, 8 घंटा बाबा कहता है अपनी दिनचर्या बताओ, और 8 घंटा बाबा की खातिर। तो हम कैसे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं वो हम
अपने कर्म को करते हुए भी उसको सफल कर सकते हैं। एक है जैसे आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, कर्म कर रहे हो, पर हम टाइम वेस्ट हमारे हिसाब से जब हम ज्ञान में आते हैं उसका अर्थ क्या है? हम क्या समझते हैं, शेयर करें। धीरेन भाई, मैं रिकॉर्डिंग करूं क्या? Recording in progress. मैंने लगा दिया। हाँ जी, बताइए। हम समय को वेस्ट नहीं कर रहे, हम ब्राह्मण। हाँ, भी हमारा ये कि जब हम काम करते हैं वो तो करना ही है, बट हमारा जो थॉट में बाबा हो तो फिर वो हमारा उस टाइम मतलब उसमें कंट्रीब्यूट हो जाता। 8 घंटे जैसे है कम से कम बाबा का ध्यान रखना। ऐसी रात को सोते वक्त भी अगर हम बाबा की याद में सोएं तो वहां भी वो हम उस चीज को कर सकते हैं। कर सकते हैं। और रात को हमने बाबा को याद किया, सोने लगे, फिर दूसरे संकल्प चलने लगे, होता है कि नहीं? जी जी। तो हमें अटेंशन देना, वो हमारे डेली रूटीन पर डिपेंड करेगा, हमने क्या क्या किया ना, कौन से संकल्प चलाए उसकी ना। हाँ जी। और I've been trying this for a few days कि गुड नाइट बोल दिया उसके बाद कोई थॉट नहीं आना चाहिए, बिकॉज देन यू स्लीप पीसफुली. करेक्ट। Then if there is no thought after that, then I get up in the morning. अदरवाइज Otherwise, you know that. So I've been trying for a few days. कि तो अब एक कुछ काम करो ना, आप कोई थॉट ले लो कि उसके ऊपर चिंतन करेंगे, कोई भी मुरली पॉइंट ले लो, जो पॉइंट आपने जैसे आज यूज किया उसके ऊपर चिंतन करो, मैं कैसे यूज कर रही थी, कैसे बेटर यूज कर सकती हूँ, और बाबा को बोलो इसकी क्लैरिटी मुझे दो, मेरे आज के सपने में इसकी क्लैरिटी मिल जाए। ऐसे बाबा से बात करते हुए अगर सोएंगे ना तो वो बना रहेगा, नहीं तो इधर उधर ध्यान जाता है। दीदी 8 घंटे, दीदी 8 घंटे, एक तो अमृत वेला हो गया, मुरली भी हो गई, मनन चिंतन हो गया, फिर ट्रैफिक लाइट हो गई, पर लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इज द इजीएस्ट वे, any work, you're sitting in a car, you're going somewhere, or you're eating, or you're just sitting I mean in a room, or you're nothing doing, then also you can add your 8 hours, you can add on. और कोई कुछ कहना चाहता है? कैन तो कर सकते हैं बट एक्चुअली होता नहीं। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? अपने मन का रूटीन बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं आपकी दिनचर्या बनाई हुई है, आप अपनी मनचर्या बनाओ। मैं मन को कब कब कहाँ लगाऊंगी? मन का टाइम टेबल 8 मॉर्निंग टू 8 इन द इवनिंग। 8 से पहले तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हो। 8 to 8 में आप क्या करते हो? उसमें 5 ही घंटे ऐड करने हैं ना, 3 तो आपने सुबह कर लिए। 1 घंटा अमृत वेला कर लो, 1 घंटा मुरली सुन लो, मुरली के पहले योग जो होता है सारा कुछ वो कर लो, अभी ये क्लास भी अटेंड कर लो, आपके 3 घंटे तो हो गए। 5 घंटे ही ऐड करने हैं ना। नुमा शाम योग कर लो, रात को चार्ट लिख लो, हो गया। आप खाना बाबा के साथ खाओ। खाना खाने में कम से कम 15 मिनट्स हमें लगते हैं। आप इस चीज पर अटेंशन दो, बहुत मजा आएगा। मन ही नहीं करेगा कोई साथ में बैठा हो ना। मेरे साथ क्या होता था जब फैमिली में थे, बड़ी सारी जॉइंट फैमिली, लोग आना जाना, और शुरू में ऐसे होता था कि मैं अकेले बैठ के खाना खा रही हूँ और मुझे उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता था, पर आज मुझे वो हैबिट इतना मदद करती है। मेरे को आदत हो गई, मेरे को वैसे ही नहीं अच्छा लगता बात करना, बिल्कुल अपने आप पीसफुली बैठ के खाना खाने, कोई उल्टी सीधी बातें खाने में चाहिए। तो कोशिश करो ये बन जाएगा रूटीन। बहुत सुंदर रूटीन है ये। खाने पीने के टाइम
चाय भी पीते हैं ना, 2 बार पीते हैं। चाय पीने में भी 7-8 मिनट्स तो मिनिमम लगते हैं। हर सिप में पापा को बोलो टेस्टी है ना चाय, आपको कैसे लग रही है, टॉक टू हिम। बहुत अच्छा लगता है। और जो खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय ऐसे करके, और फिर कभी भी कोई भी किसी से भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना, तो उसमें आप अपना एक हैबिट बना लो, मैं आत्मा और आत्मा से बात कर रही हूँ और मेरी वाइब्रेशन इसको जा रही है। ऐसे छोटे 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 जो हमारे 1-1 मिनट, आधा मिनट करते करते ये जुड़ जाते हैं। ये हमारा कमाई है। हमारे को हर मिनट में कमाई करनी है, 1 मिनट भी मेरा वेस्ट ना। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे कब 8 घंटे बन जाएंगे, 8 के 9 भी बन जाएंगे। अच्छा, नुमा शाम योग कौन करता है आप सब में से? शाम को करते हो योग? Not every day. ओके। अगर आप ट्रैवल करते हो, सपोज आप अपनी वर्क प्लेस से आ रहे हो, ट्रैवलिंग का टाइम आप योग में निकालो। बैठा है कोई पास में, आप मत बोलो ना, आप मत बोलो, आप बाबा से बातें करते हुए आओ। आप देखो दूसरा कैसे, ओनली ऑन संडे, ओके। और जब भी आपको टाइम मिलता है, जैसे आप ट्रैवल करके अपनी वर्क प्लेस में, तो जो जाते हैं वर्क प्लेस में जाते ही होंगे, उस ट्रैवलिंग के टाइम को आप ऐसे यूज करो। और अगर कुछ नहीं और हो रहा, नहीं मन लगता उस टाइम पे, आप कान में एक कोई क्लास लगा लो, मुरली रिविजन का डिस्कशन लगा लो, बाबा के गीत लगा लो। तरीके तो बाबा ने हमारे को बहुत सारे दिए हैं इस समय। बहुत अच्छा लगेगा। दिन में I definitely do in the evening also. In the morning also, I keep hearing some class, वेरी Shivani, गुड, Didi, Suraj Bhai, or something that I keep hearing 1 hour, 2 hours. It keeps on. बहुत अच्छी बात है। और हम अपने अपने हमें पता है, हम इस चीज को बढ़ाएं। और मुरली जो हमने अभी सुन ली, डिस्कस भी कर ली, एक बारी और रीडिंग कम से कम करो, एक बार। नहीं कर सकते तो 3-4 पॉइंट लेके उनको रिवाइज करो। जैसे अब बाबा ने बोला आज अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद ना करो, जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। अब इसका अर्थ देखो, कौड़ी क्या होती है? हम किसको कौड़ी बोलते हैं? दीदी बिल्कुल It's गिरा हुआ, खत्म, फिनिश। Cody is a small stone. Zero we get. stone, Yes, small small stone. stone. Zero कह सकते हो. जीरो कह सकते हो। ना, जीरो। कौड़ी को हीरा बनाना। अगर आप देखो, जो हीरा बनता है किससे बनता है? कोल से बनता है ना। एक कोल का जो टुकड़ा है, उसकी क्या वैल्यू? कुछ नहीं है, वो हीरा बन जाता है। कैसे बनता है? आपने बनाना खाया, खा लिया? दीदी तराश उसको तराशा जाता है। हाँ, तराशने से. लेना कितना बड़ा। तराशा जाता है ना, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, हीट का और वेट का, दोनों चीजों से। फिर वो तो अगर मुझ आत्मा पर माया का प्रेशर पड़ रहा है, चैलेंजेस का प्रेशर पड़ रहा है, माना, और उसको मैं अच्छे से सहन कर पा रही हूँ। अच्छे से सहन करना मतलब उसमें मैं हलचल में नहीं आती हूँ, तो मैं हीरा बनती हूँ। जितना सहन करेंगे उतना हीरा बनेंगे। कोई तुम्हारे को बोल देता है यू आर यूजलेस, हमने सहन कर लिया, आप सोचो मैं तो हीरा बन रही, बड़े इजीली सहन हो जाएगा, मैं तो हीरा बन रही हूँ, मैं तो सत्युग में जाने वाली हूँ। ये आज की बात, इसका क्या, नथिंग। सच में यूजलेस है ये बात भी। लोग ऐसे एक दूसरे को बोल देते हैं, वर्क प्लेस में नीचा दिखा देते हैं, इंसल्ट करते हैं ना। तो इस चीज को हम अगर याद रखें। दूसरा, किसी के कहने से मैं वो बनती नहीं। यूजलेस बाबा कहते हैं एक भी आत्मा नहीं, सबका सब यूजफुल है, सब यूनिक है, सबका अपना रोल है। ड्रामा में
एक भी एक्टर ना हो तो ड्रामा थोड़ी बनता है, मजा थोड़ी आता है। क्लोनिंग थोड़ी करनी है एक जैसे, सब एक जैसे हो जाए तो कितना बोरिंग हो जाएगा, जीना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। वैरायटी, कहते हैं ना, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, दैट इज ट्रू। वी नीड वैरायटी, वी नीड पीपल, वी नीड differences, we need differences not in values, otherwise different things। फूल भी अलग अलग रंग बिरंगे होते हैं तो गुलदस्ता बनता है, तो बगीचा बनता है। एक जैसे फूल हो, सिर्फ एक जैसे पेड़ हो पूरी दुनिया में, कैसे जीवन चलेगा ना। तो अपने को इस कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो समय बर्बाद नहीं करना। आपने गीत भी सुना, समय बीतता जा रहा, दैट इज एक्चुअली ट्रू। एक ना सिस्टर ने अपना एक वो संकल्प डाला था हमारे लिए, हम सबको साथ उसने शेयर किया था कि एक ट्रेन चलाते हैं जो मधुबन जाए, सिर्फ उसमें ब्राह्मण आत्माएं हो और ये गीत चलता रहे, समय बीतता जा रहा। हम जैसे बैठे वहां पे, हमें लगे समय बीत रहा है, तो हम सब ट्रेन में बैठ के सब योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, ज्ञान का चिंतन कर रहे हैं। उसने बहुत सुंदर अपना एक ना विजन बनाया था। ऐसी ट्रेन कोई है नहीं, आई विश होती तो हम सब उसमें बैठ के आराम से जा सकते थे। ऐसी ट्रेन है नहीं, ना ही ऐसी कोई फ्लाइट है, पर बहुत कितना सुंदर विजन है, पर हम उसको यूज करें। आज ये गीत सुनना, 2-3 बार सुनना और इसके अर्थ में टिकना। फिर बाबा ने बोला, मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया कि वो बहुरूपी है। बहुरूपी का क्या अर्थ क्या है, दीदी ने तो आज समझाया भी था। जैसे लाइट ऑन ऑफ होती रहती है पर हमें नहीं दिखती है, इतना फास्ट स्पीड से होता है। और जैसे जो एनिमेटेड मूवीज भी होती है ना, उसमें क्या होता है, वो जो दिखाते हैं, वो कार्टून पिक्चर जो दिखाते हैं, उसको हिलना बिल्कुल इतना सा होता है। वो एक के बाद इतनी फास्ट पिक्चर दिखाते हैं कि हमें ये रियलाइज नहीं होता कि पिक्चर बदल रही है, पर वो एक स्मूथ सा एक एक्शन नजर आता है ना। तो हमें जो बाबा ने बताया, मैं बहुरूपिया, मतलब वो अलग अलग तरीके से सबको मिलता है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बाबा वरदान दे शक्ति का, आप चाहते हो कि मुझे तो बाबा से स्नेह की अनुभूति चाहिए, एक चाहता है कि मुझे बाबा हनुमान के रूप में दर्शन दे। वो सबकी मनोकामना पूरी कर रहा है। और बाबा के अंदर कैपेसिटी है कि एक समय पर अनेक जगह पर होना, इन डिफरेंट फॉर्म्स। वो कहते हैं ना, कहाँ है तू, आजा रे, रूप बदल कर आजा रे। वो हर एक तरह का रूप बदल कर भक्तों को भक्तों के की तरह से और ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की तरह से रूप दिखाता है। एक सिस्टर है, वो कहती है कि वो ना जब बहुत भक्ति करती है, दुर्गा माँ की पूजा करती है, नवरात्रों में बहुत अच्छे से अपना पूजा और वो श्रृंगार जो भी माँ का करना वो सब। तो वो ना जब तिलक लगाती है माँ को, तो जो अपनी जो उसकी थाली है जिसमें तिलक होता है, उसके अंदर वो कहती है हमेशा गणेश जी बन जाते हैं, और उसकी वो फोटो लेकर रखती है। वो इसको वरदान समझती है। बाबा वो सोचती है मैं तिलक वाली जो ट्रे है उसमें गणेश जी बनेंगे और उसके बन जाते हैं। ये सब बाबा का करना है ना? और एक तरह से बाबा उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ठीक है, वो भक्तिन है, अच्छी भक्तिन है, पूरे दिल से भक्ति करती है, ठीक है, उसको वो मिल रहा है। जब ज्ञान में आना होगा आ जाएगी। ज्ञान सुनाया है उसको, पर वो उधर भक्ति में रहना चाहती है, इट्स ओके, है ना। और एक और बात, हम बाबा को जब बुलाएं, जहां बुलाएं वो आ जाता है। इसलिए भी सबने बोल दिया वो सर्वव्यापी है। हम अभी कहते हैं बाबा आ जाओ, आ जाता है बाबा, हमें अनुभव होता है ना। मैं एक और भक्त की बात बताती हूँ। कोई चैलेंज से निकल रहा था, तो वो कहता मैं बहुत भक्ति कर रहा था, मैं कह रहा था कि भगवान बता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं। वो कहते हैं मुझे ऐसे लगा सच में कोई प्रेजेंस है, आंखों से नहीं दिख रहा है, उसको प्रेजेंस अनुभव हुई। तो ऐसे बाबा सबको दिखाता है। हम उस प्रेजेंस को अनुभव करने में ही हम इतना लिप्त हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं वो हमें दोबारा, हम उस
एक्सपीरियंस से अटैच हो जाते हैं। हमारे को एक्सपीरियंस हुआ, बाबा, शिव बाबा, एक पॉइंट ऑफ लाइट मुझे दिख गया, अब मेरे को मुझे बार बार वो वैसे दिखता रहे। बाबा कहते हैं इनसे कुछ नहीं होता, तुम खुद को बदलो बस। वो सारी चीजें जो हैं उनका महत्व है उस क्षण के लिए चाहिए, उस क्षण के लिए हमें मिल गया बस। दीदी बाबा, शिव बाबा परम धाम में तो निरंतर रहते हैं, उनकी लाइट निरंतर है, चाहे वो कोई भी भगत उसको या कोई भी ज्ञानी आत्मा उसको बुलाता है, चाहे भक्ति के लोग या ज्ञानी हम जैसे ब्राह्मण लोग, करेक्ट। तो ही इज वहां पे, ही इज कंटिन्यू, ही इज देयर। परम धाम कभी खाली नहीं होता बाबा से, बाबा इज ऑलवेज देयर। गीत सुना हुआ है ये वाला, तूने रात गवाई सो के, सबने सुना है कि मैं लगाऊं? लगा दो दीदी, अच्छा है ये गाना। तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सो के, सुमिरन लगन लगाए के, मुझसे कछुआ बोल दे, बाहर के पट बंद कर ले, अंदर के पट खोल रे। माना फेरत दुआ गया न मन का फेर रे, गया मन का फेर रे। हाथ कमन का छोड़ दे, हाथ कमन का छोड़ दे, मन का मन का फेर, तूने रात गवा। हाथ का मन का छोड़ दे, मन का शेर। हमारे को मन को जो कहाँ लगाना है, सारी बातें वो है। हमारे को कितनी चीजें हम PhD कर लेता है, वो डबल PhD हो जाता है, मन को बस इतना ही बहुत है। एक्चुअली जो एक्स्ट्रा संकल्प शेयर किया था ना कि गुणों के कर रहे हैं, तो गुण ग्राहकता कि सब में गुण देखना है। आप कोशिश करो कि जो चीज देखो, जिसको देखो, मैं उसमें गुण देखूं। उससे रिजल्ट उसका क्या होता है, हमारी वो टेंडेंसी बन जाती है कि मैं सब में अच्छा ही देखूं। हम क्या, हमारी आदत बन गई है ना, कब से आदत बनी हुई है, 63 लाइफ से हमने ये आदत बना ली कि दूसरे के आंखों देखो। कोई आया कमरे में बाद में, और मतलब जैसे एंटर किया उसको जजमेंटल एक व्यू लेना, क्या पहना है, कैसे मिलता है, क्या करता है, उसके हाव भाव को अपने मन में डिस्कस करना शुरू कर देना अपने आप को, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है, नहीं है। ये सारी बातें क्या है, वो सारे, अगर मुझे किसी में अवगुण नजर आ रहा है वो मेरे में आ जाते हैं, फिर आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। हम अगर गुण देखते हैं
तो हम उन गुणों का स्वरूप बनते हैं। चलो आज आप यही करना, सुबह से रात तक सबके गुण देखो। आपका फोन है, उसको देख रहे हो ना, उसका भी गुण देखो। आपके पास आईपैड है या जो कंप्यूटर स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन, जो भी, उसका भी गुण देखो। झाड़ू पड़ा है ना, उसका भी गुण देखो। ठीक है, तो जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। सारी चीज क्या है? संकल्प, दृष्टि, वृत्ति को बदल दो, तो हम गुण स्वरूप बन जाएंगे और शक्तिशाली बन जाएंगे। जितने शक्तिशाली गुण स्वरूप संकल्प होंगे, उतने गुण स्वरूप शक्तिशाली मैं, और जितनी गुण स्वरूप शक्तिशाली मैं होती हूँ, उतना क्या होता है? उतनी वाइब्रेशंस पावरफुल, उतनी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। और जब हम किसी का गुण देखते हैं ना, इन अ वे हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोगों में आपस में अनबन क्यों हो जाती है? रीजन क्या होता है? दीदी तारीफ नहीं करता। एक्सपेक्टेशन, हाँ जी? एक्सपेक्टेशन। एक कमी है या एक कमी जो खुद तुमको लगती है, उसको नहीं लग रही, हाँ, और तुम उसी देख, को लेकर उसको ही पकड़ लेते हैं। है ना? जैसे कोई मेरा बहुत पसंदी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, उसे एक गलती हो गई, उसकी सारी बातें छोड़कर, उसने जो मेरे लिए किया उस सबको छोड़कर, उसने जो नहीं किया या जो गलत किया बस उसके ऊपर चिंतन चले। ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो जो 1000 बातें कर दी, वो 0 हो गई, है ना? तो क्या हुआ? मैं उस आत्मा को अप्रिशिएट करना मैंने बंद किया, तो मेरा दृष्टिकोण क्या बदल गया, और मैं उस आत्मा के साथ अब चाहती हूँ मेरा बड़ा सुंदर रिलेशनशिप हो। बनेगा? कैसे बनेगा? मैंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन की एनर्जी भेज रही हूँ, है ना? जो जो दो आपस में लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं, वो क्या करते हैं? शुरू में बहुत अच्छा लगता है, वही जब साथ रहना शुरू करते हैं, वो कहते हैं ना, द मोमेंट यू गेट मैरिड लव फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। वो क्या होता है? एक दूसरे के अवगुण देखना शुरू करते हैं, अपने मन में चिंतन चलाते रहते हैं, शुरू में बोलते नहीं, फिर बोलना भी शुरू कर देते हैं, तो कॉन्स्टेंटली उसको रिजेक्ट करते रहते हैं, फिर कहते हैं ही शुड लव मी टू डेथ, शी शुड लव मी टू डेथ। कैसे होगा? सो द मोमेंट आई बिगिन टू अप्रिशिएट, अगर एक भी गुण है, उसका हमारी तरफ भी दृष्टिकोण बदलता है। वी क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन अराउंड अस, है ना? हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। कोई एक बात ऐसी कर दी, मम्मी आपको पता नहीं है, यू डोंट नो एनीथिंग, थोड़ा सा रूडली बोल दिया, उसका चिंतन करे। जो बच्चा मुझे बहुत प्यारा है, उसको मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। अब बताओ, रिलेशनशिप बनेगा? नो। बच्चा थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, उसने फोन करना भूल गया, फोन करके जल्दी में फोन बंद कर दिया, इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम हो जाते हैं, और उसका चिंतन ज्यादा करते हैं। जब ज्यादा करते हैं तो, और आज की डेट में सब पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे बात नहीं सुनते, यही रीजन है। ये दिस इज वन बिग रीजन, है ना? आप जब हमारे घर कोई आता है, हम किसी को बहुत वेलकम करते हैं, उसको कितना अच्छा लगता है ना? उसको वेलकम करते हैं, आओ बैठो, खिलाओ पिलाओ, जो भी, उसके साथ बैठ के उससे अच्छी कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो वो आता है दोबारा से। आप उसको वेलकम ना करो, दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही उस आत्मा के साथ मेरा बहुत मीठा संबंध है। एक चीज हो गई, अवेयर हो जाओ, उसको करेक्शन भी करेंगे, फिर करेक्शन करेंगे, अपने मन में भी रियलाइज करेंगे कि अब इस चीज को कैसे डील करना है, वो हम करें, पर उसके गुण देखते चलें। बहुत ये इतनी डीप साइकोलॉजी है, और हम आज की डेट में इसको बहुत नॉर्मल समझते हैं।
उसने बात ही ऐसे करी, उसने काम ही ऐसे किया, वो है ही ऐसा। ये सारे श्राप हैं, उसके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि मैं अपनी शक्ति कम करती हूँ। फिर बाबा ने जो कहा कि आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। अशरीरी की प्रैक्टिस हमको बनाते चलना है। सब करते हैं ना अशरीरी होने की प्रैक्टिस, आज करेंगे हम। मतलब मैं आत्मा इस शरीर से अलग, शरीर में रहते हुए अपने आप को अलग महसूस करूं, फिर परम धाम का अनुभव। ये दोनों अनुभव आत्मा की शक्ति को बहुत बढ़ाते हैं। ठीक है, आज अभी हम इसको भी लेंगे। योग के मैंने काफी सारे पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, उनको लेंगे। तो आज कौन सी बात बाबा ने बोली कि बहुत गुह्य बातें हैं। क्या गुह्य बातें मुरली में है, फिर हम देखेंगे और क्या गुह्य बातें हैं मुरली में जो है फर्स्ट पैराग्राफ में। देख सकते हो अगर नहीं देखना याद आ रहा है। ड्रामा। दीदी बाबा ने कहा कि नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही होना है। सभी धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही आना है। और कि और हम बाबा ने क्या बोला, 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी बेहद का को पाने के लिए, फिर द्वापर के बाद हद को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसमें मेहनत लगती है। ये जो मेहनत है ये कितनी देर की है, सिर्फ इस जन्म के थोड़े से वर्षों के लिए, और वो वाली मेहनत होगी हर जन्म में निरंतर। कितना फर्क है, ठीक है ना। और एक बात ये ब्रदर सिस्टर को काफी एलाबोरेट। ब्रदर्स कैसे हैं, किस स्वरूप में हम भाई हैं, आत्मिक स्थिति में जब हम है। आत्मा, बिल्कुल जब हम शिववंशी हैं, हम शिववंशी जब अपने आप को समझते हैं तो भाई भाई आत्मिक स्थिति में। और जब हम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हैं तो, क्योंकि ब्रह्मा शरीर में, ब्रह्मा धरती पर शरीर में हमको अडॉप्ट करते हैं, तब भाई बहन की दृष्टि हो जाती है। और बाकी संबंध कैसे बनते हैं, धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाबा कहता है चाचा मामा काका ये सब बनने शुरू हो जाते हैं। दीदी ये एक्सप्लेन करो कि सभी धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी, कोई मध्यजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। थोड़ा ये एक्सप्लेन करो। मन मना भव का मंत्र अर्थात सब शिव बाबा को अंत में पहचान लेंगे। कोई सेकंड के लिए पहचानेगा, कोई थोड़ा सा ज्यादा समय पहचान लेगा। हम ही हैं जो पूरी तरह से मन मना भाव होकर अभी से कर रहे हैं। जो लास्ट के सीन में सब बाबा को पहचानेंगे, बाबा को लेके जाए, उनको सबको लेके जाएंगे ना अपने साथ परम धाम। पर सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग तो मैं बता देती हूँ। मध्य जी भाव बताइए। उन्होंने कहा कि सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी, वह कोई मध्यजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। हाँ, मध्य जी भव का क्या मतलब है, मध्य जी भव का क्या मतलब है, किसी को पता है? मध्यजी मैं बताती हूँ। हम बाबा कहते हैं ना मन मना भव और मध्य जी भव। मध्य जी भव हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। जस्ट वेयर आर यू गोइंग? अच्छा ठीक है, तो बाबा ने क्या बोला कि मन मना भव और मध्य जी भव।
तो हम क्या, कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु कहाँ पे आते हैं? बीच में, मध्य में। तो बाबा जब कहते हैं मध्याजी भाव, मतलब तुम सब विष्णुवंशी बनो। विष्णुवंशी मतलब सतयुग में आने वाली आत्माएं बनो। और चक्रवर्ती राजा कौन होंगे? जो सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे। सतयुग में जो आत्माएं आएंगी, बाबा उसको कहते हैं वो सब राजा। कैसे? पहले अपने स्व पर राज करते हैं, स्वराज अधिकारी बनते हैं, फिर भारत ही एक देश रह जाता है, बाकी सब तो जलमयी हो जाता है। तो उस टाइम पे सभी राजा हैं, विश्व में और कोई खंड है ही नहीं। तो इसलिए मध्यजी भव और ये चक्रवर्ती राजा सिर्फ जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वही बनेंगे। ये मतलब कौन से पेज पे है ये? मेरे में दीदी स्टार्टिंग में ही है ये, ज्यादा शुरू में ही है मुरली के, जब वो हम नाटक के बारे में बाबा ने कहा ना ये खत्म होने वाला है। और तो सभी धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, तो उसके बाद फिर थर्ड जो है वो सब धर्म की आत्माएं, मन मना भव का मंत्र। ठीक है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, ये लाइन एक बार और पढ़ो ताकि सबको अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, नहीं तो हम फिर इसको दोबारा करेंगे। पढ़ना जरा रेनू, दोबारा नहीं पढ़ना। सभी धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। ठीक है, सबको ये बात समझ आई? ओके, तो आगे चलते हैं। तो बाबा ने बोला बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। वह मैं जैसे पढ़ रही हूं उसको अनुभव करो। बाबा निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बीज अर्थात जिससे हम सब क्रिएट हुए, वो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ये सारी चीजें हम बाबा की अनुभव करें, हम उसको उसके सही रूप में जाने और पहचाने। जब हम जान पहचान जाते हैं तभी हम सतयुग में जाने के लायक बनते हैं, और जान पहचान कर जब उसके साथ रहते हैं और उसके समान जब अपने आप को बनाते हैं। ठीक है, फिर बाबा ने 2 वर्ड यूज किए, समझदार और बेसमझ। बेसमझ किसको कहते हैं? जो ज्ञान में नहीं है या जो ज्ञान को जानते हुए फॉलो नहीं करे। जो फॉलो नहीं करते। जान लिया, अच्छा बोला, फिर करते कुछ नहीं, तो फिर क्या होगा? बेसमझ। जो जानकर नहीं करते वो तो और बेसमझ हो गए, कि जान भी लिया, कहते शक्ति नहीं है इसको करने की, छोड़ दिया। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा ये योग में लेना चाह रही थी। हम सब अभी अपने आप को, मैं ब्राह्मण वंशी, शिव वंशी, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्मा, अपने को आत्मा देखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम सब करेंगे। और अपने सामने सत्युग के अपनी 8 ड्रेसेस देखेंगे, एक मेल, एक फीमेल, एक मेल, एक फीमेल, ऐसी 8 ड्रेसेस मेरे सामने। उसके फेस कुछ नहीं, मैं आत्मा यहां से निकली, एक ड्रेस, दूसरी ड्रेस, तीसरी ड्रेस। ठीक है, मैं सिर्फ म्यूजिक लगा रही हूँ और हम सब ये अपने आप करें, ताकि हमारे को ये शरीर बदलने का जो है ये एहसास हो। ठीक है, चलिए सब करेंगे, just 3 minutes. But the moment we say male and female, some face comes. ठीक है, कोई बात नहीं, उसी में करो।
एक राउंड कर लिया तो वापस अपने शरीर में आ जाएंगे, एक बारी और करेंगे। ठीक है, सभी ने किया। जी दीदी। शरीर के से आत्मा अलग, इससे एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि नहीं? कर पाए कि नहीं कर पाए? जी दीदी, कर पाए ना? सतयुग घूमता है। दीदी सत्य में मुझे तो ये लग रहा है कि मैं डांस कर रही हूँ। आई एम डांसिंग देयर, आई डोंट नो। अच्छा चलो ठीक, वेरी गुड। My light pink color dress was very nice. ठीक है। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, इसका अनुभव हुआ ना? एक से दूसरे शरीर में, फिर तीसरे चौथे ऐसे करके वापस अपने इसमें आ जाते हैं। तो फिर बाबा ने जो बोला कि भारत का धर्म एक ही है, गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो, भारत का शास्त्र है ही एक गीता, गीता भी सर्व शास्त्र शिरोमणि कही जाती है। तो गीता का ज्ञान क्या है? जो हम अभी प्राप्त कर रहे हैं, ये ज्ञान गीता ज्ञान है। जो गीता लिखी गई है वो इसी ज्ञान को लिखने का प्रयास है। तो इसी ज्ञान की कई बातें उसमें हैं। वो भी बाबा कहते हैं कितनी है? आटे में नमक मिसल। और क्या हमने किया? जो लिखा भी है उसको गलत इंटरप्रेट करके, उसके गलत मीनिंग लेके अपने आप को कंफ्यूज कर लिया, है ना? जो गीता के पाठी हैं वो तो ये थोड़ी कहते हैं कि भगवान बाबा सर्वव्यापी नहीं है, वो तो कहते हैं सर्वव्यापी है, उसको उल्टे तरीके से लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? अब गीता के ज्ञान को एक्यूरेट जानते हैं। जब कोई चीज हमें करेक्ट समझ आ जाती है, कहीं पर यहाँ पे उसकी जब फिटिंग हो जाती है ना, तो फिर हमारी रियलाइजेशन जो है वो डीपर होती है, क्योंकि अनुभव होना शुरू हो जाता है। बाबा ने बोला ना, इन सब चीजों को अब क्या करना है? करेक्ट करो। फिर बलि चढ़ने का अर्थ बाबा ने बताया। बलि चढ़ना अर्थात दुनिया में बलि चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? समर्पण ना दीदी? समर्पण। दुनिया में क्या करते हैं? किसी को हिंसा करते हैं। तो जब हम मन बुद्धि से पूरी तरह समर्पण हो गए तो फिर क्या हुआ? मतलब बलि चढ़े, मतलब बलिहार जाना। बलिहार जाने का क्या अर्थ होता है? कि मुझे वो इतना पसंद है कि मेरा सब कुछ उसका, है ना? जैसे जब किसी की शादी होती है तो लड़की को क्या कहते हैं कि तुम्हारा पति तब तुम्हारा सब कुछ है, बस वो जो कहे तुमको वो करना। पुरानी बातें बता रही हूँ, आज की डेट में ऐसा कोई नहीं सोचता है शायद। तो बलिहार जाना मतलब हमें जब परमात्मा पर पूरा सरेंडर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? हमारे सोचने का काम वो करते हैं। संकल्प भी ठीक आएगा, एक्यूरेट आएगा, उल्टा करेंगे ही नहीं, उल्टा सोचेंगे ही नहीं। दीदी अभी भी बलि यहाँ पर बनारस में एक जगह है, इट्स अ वेल, तो उसमें अभी भी कुछ लोग विद विद एज, जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो अपनी बलि दे देते हैं वहां पे अपना। अलाउड नहीं है वैसे, इट्स नॉट लीगल, इट इज नॉट अलाउड, बट पीपल आर डूइंग इट। ऐसे
जैसे बहुत सारी ऐसी जो मान्यताएं हैं उनको गवर्नमेंट ने रद्द किया था, It's not. Not Legally, allowed. it's not allowed. लिए उन्होंने करा Even था। mercy killing is also not allowed in India. नहीं, उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं लोग, तो it has many facets, उसको let's not go into that. तो ये क्या है, बाबा ने बोला बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल, यहाँ पे इलाज किस चीज का हो रहा है? दीदी है रूहानी मन का, रूहानी मन इलाज। का इलाज, मन और बुद्धि का इलाज हो रहा है, जिससे संस्कार बदली हो जाते हैं। बुद्धि पलटे, संस्कार पलटे। जैसे हॉस्पिटल में इलाज होता है, दिस इज एक्चुअली व्हेन रोग किसको लगता है? आत्मा को। आज भी जो जितनी भी बीमारियां, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? दे आर साइकोसोमैटिक। फिर बाबा ने बोला हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे, क्यों ऐसी लगेगी जो कब नहीं देखी होगी। अपने आप को आप बदल रहे हो, श्रेष्ठ बन रहे हो, आपको खुद नहीं पता चलेगा कब आपके घर के बाहर क्यों लग जाएगी। सब कहेंगे कुछ हमारे को थोड़ी सी, बस 1 मिनट देख लो, पानी दे दो, दृष्टि दे दो, ये वाला काम, ये वाला टाइम अभी दूर नहीं है, इट्स इन दी ऑफिंग। तो इसलिए हमारे को अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन देना है, और अगर हम दे नहीं पाएंगे, कोई खड़ा होगा तो हमारे को बहुत दुख होगा उस समय कि मैंने अपने आप को ऐसा क्यों नहीं बनाया। तो बाबा ने कहा अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना। अपने पर रहम करना अर्थात रहम इज मर्सी, अपने ऊपर मर्सी मीन्स नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने कर्म इंद्रियों पर राज नहीं कर रहे। और वो कब होता है? रहम करना मतलब जो बाबा कह रहे हैं, जब हम उसको फॉलो करते हैं, बाबा करने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने ऊपर रहम कर रहे हैं। और अगर उसको नजरअंदाज करते हैं, लेजी हो जाते हैं, तो हम अपने ऊपर ही पहले डिससर्विस करते हैं। बाबा ने डिससर्विस के लिए भी बोला, रहम के लिए भी बोला। डिससर्विस अपने ऊपर ही कर लेते हैं, क्योंकि खुद को ही नीचे गिराते हैं। बाकी सृष्टि ने बदलना है, वो तो बदल ही जाएगी। हमारे उल्टे कर्म करने से सृष्टि का बदलना रुकेगा नहीं, पर अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हम खुद के लिए एक पहले बड़ी सर्विस करते हैं, और जब खुद की सर्विस हो जाती है, बाबा की बातें सुनते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बाकी सब होना शुरू हो जाते हैं। फिर वरदान ले लेते हैं। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत था। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन। हमारा अकाल तख्त कौन सा है? भ्रिकुटी, है ना। जब हम अकाल तख्त पर बैठे हैं, तब हम बाबा के दिल के तख्त पर बैठे हैं। अकाल तख्त पर बैठे हैं मतलब अपने को आत्मा अनुभव कर रहे हैं। आत्मा अनुभव कर रहे हैं तो क्या होता है? व्हाट एम आई फीलिंग, व्हाट इज माई, मेरी स्थिति क्या है उस टाइम? गुणों में स्थित हूँ। गुणों में स्थित हूँ। जब गुणों में स्थित हूँ तो स्व पर राज कर रही हूँ। स्व पर राज कर रही हूँ तो मैं कैसी वाइब्रेशन स्प्रेड कर रही हूँ? तो बाबा के दिल के तख्त पर तो बैठ गई ना। तो जब ऐसे बैठते हैं तब हम प्रकृति जीत माया जीत, प्रकृति पहले क्या है? शरीर, इस पर राज करते हैं, और माया जो बाहर से चैलेंजेस आ रहे हैं उनके ऊपर विजयी होते हैं। जैसे अगर कोई कहीं का राजा है, वो भूल जाए मैं राजा हूं, तो उसकी बात कौन मानेगा? वो खुद ही भूल गया मैं राजा हूं, ना ही वो राजा की तरह बिहेव करेगा, ना ही उस नशे में रहेगा। ऐसे ही मुझे नशा हो कि मैं कौन, कि मैं कौन और मेरा कौन, तब क्या होगा? तब प्रकृति जीत और माया जीत बनना इजी हो जाएगा।
और जब हमारे को शरीर खींचता है, मतलब दर्द हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, उस टाइम पर शायद अशरीरी बनना हमें चैलेंज लगता है। जैसे दादियां तो कर पाती थी, हम शायद वो नहीं कर पाते, हम बाबा से बातें तो कर सकते हैं। तो वो भी तो योग में गिना जाता है, कम से कम वो तो करें। तो करते करते हम प्रकृति जीत बन जाएंगे। फिर स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। वरदान स्लोगन एक जैसा। आत्म शक्ति कैसे? जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूं, आत्मिक स्थिति में स्थित हूं तो मेरे संकल्प क्या होंगे? संकल्प भी उसी प्रमाण होंगे, हार्मोनियस होंगे, रेगुलेटेड होंगे, जो सोचना चाहिए वही सोचेंगे। तो संकल्पों की सिद्धि एक और होता है, हम अगर निरंतर आत्मिक स्थिति में बैठे हैं ना, हमें सामने वाले के संकल्प महसूस होने शुरू होते हैं। फिर हमें ये भी रियलाइज होता है इसको क्या चाहिए, हम वो देना भी शुरू कर देते हैं। ये है सिद्धि, ये है असली सिद्धि। ठीक है, ये आज की मुरली। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो योग करते। दीदी आज की मुरली में बताया था ना कि ये गीता का ज्ञान, जो गीता जो है संगम युग में ही बाबा ने बताई थी, और फिर इसका दोबारा द्वापर युग में बताई गई है। यस, करेक्ट। एक्चुअली आप शायद उस टाइम डिस्कनेक्ट हो गए थे, ये पॉइंट हमने लिया था। अच्छा। तो माना जो अभी की गीता है उसको लिखते हैं, पर क्योंकि मेमोरी से लिखते हैं तो कई बातें ऊपर नीचे हो जाती हैं। जी। दूसरा, फिर उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, है ना? हम उसको सही से समझते नहीं। तो बाबा को हमने सर्वव्यापी, तो गीता में पढ़कर हम सोचते हैं बाबा सर्वव्यापी है। हमें तो नहीं पता था बाबा सर्वव्यापी नहीं है, हम यही सोचते थे। तो ऐसे बाबा कहता है उस गीता में जो ट्रूथ है वो है नमक मिसल, आटे में नमक मिसल। ठीक है। मंजू बहन, मैंने आपको लिंक भेजा था, आपने ज्वाइन? दीदी मैंने ज्वाइन कर लिया, वो टेलीग्राम से है, फिर मैंने वो टेलीग्राम से वो दिखा दिया। ओके, गुड। और जो ठीक है, अव्यक्त वाणी ग्रुप ज्वाइन किया कि आदि स्वरूप ज्वाइन किया? आपने जो मुझे भेजा है वो टेलीग्राम वाला आदि। ठीक है, ठीक है। सुदर्शन उसमें भाव। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। शरीर स्थिर, बुद्धि एकाग्र। सारा फोकस स्वयं पर ले आएंगे। पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को देखिए। इस संकल्प के साथ मैं ज्योति बिंदु सितारा, इस शरीर को देख रहा हूं। मैं अपने अकाल तख्त पर बैठ इस शरीर पर राज करने वाली
ब्राह्मण वंशी, शिव वंशी आत्मा, अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों पर राज करने वाली, सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कारों पर भी राज करने वाली मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अनुभव करें, इस शरीर के हम राजा हैं। संकल्प करें, ये शरीर मुझे मिला, इस सृष्टि पर, सृष्टि के स्टेज पर अपने रोल को प्ले करने के लिए इस शरीर को मैं यूज करती हूँ। ये मेरा वस्त्र, अपने आप को देखते चले, अपनी सीट पर सेट देखें। अब शक्तियों को भरने के लिए चलते हैं परम धाम। अपने बाबा के पास, शिव बाबा के पास समा जाएं, शिव बाबा की गोद में। संकल्प करें, मैं बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। बाबा के दिल पर निरंतर रहने वाली। बाबा के साथ को अनुभव करें और नशे में आ जाएं। मैं किसके दिल के तख्त पर हूँ, कौन मुझे मिला और कौन मेरा बना।
और आ जाए सूक्ष्म वतन बाप दादा के सामने। बाबा से वरदान लेंगे, प्रकृति जीत और माया जीत भव में दृष्टि लेंगे, दृष्टि की शक्ति को अनुभव करेंगे। और फरिश्ता वापस अपने स्थान पर अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाए, अपने अकाल तख्त पर विराजमान, स्व पर राज करने वाली मैं आत्मा। ऐसा स्वयं को अनुभव करें और सारा दिन इसी नशे में रहेंगे। कौन मिला, कौन मेरा साथी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। Om Shanti Shanti. Didi. ओम शांति बच्चों, ओम शांति। Recording